भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको नवरात्रि के प्रथम दिन पहले दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए शैलपुत्री माता की जय। नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृत्ये भद्राय नियतः प्रणतः स्मातम। बोलिए शैलपुत्री माता की जय। वंदे वांछित लाभाय चंद्राद्रकृत शेखरम वशारूढ़ाम सूर्धराम शैलपुत्री यशस्विनीम। बोलिए शैलपुत्री माता की जय। माँ भगवती जगदम्बा जो कि माता महाकाली महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूप होती है और इनका सबसे पहला नव दुर्गा का जो स्वरूप होता है शैलपुत्री का होता है। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री माता पड़ा। वृषभ स्थिता है यानी इनकी सवारी बैल है। इन माता जी के हाथ में दाहिने हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल पुष्प से शोभित है। इनका स्वरूप नव दुर्गा में प्रथम स्वरूप है। माता के 9 स्वरूपों में पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। नव दुर्गा में प्रथम शैलपुत्री माता का महत्व है और इनकी शक्तियाँ अनंत है। नवरात्रि पूजन के प्रथम दिवस इनकी पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता बड़ी ही सौम्य स्वरूपा है। इनको सफेद वस्तु सबसे अधिक प्रिय है। माँ जगदम्बा की उपासना में इस दिन योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना आरंभ होती है। माँ शैलपुत्री की पूजा यदि आप करना चाहते हैं तो इनको शुद्ध जल व अन्य वस्तुएं जो माँ भगवती को चढ़ाई जाती है वह सभी वस्तु अर्पण करें तथा माता शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। माँ शैलपुत्री का पूजन करने से भक्त को आरोग्य की प्राप्ति होती है, शरीर स्वस्थ रहता है। इसके अलावा दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। माता शैलपुत्री के मंत्र का यदि आप जाप करना चाहते हैं तो इनका जो बीज मंत्र है जिससे माता शैलपुत्री की उत्पत्ति हुई है वह मंत्र है ओम ह्रीं शिवाय नमः। ओम ह्रीं शिवाय नमः। ओम ह्रीं शिवाय नमः। यह महामंत्र माता शैलपुत्री का है। इस महामंत्र की एक माला आपको जब अवश्य करना चाहिए जिससे आपको माता रानी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा। शैलपुत्री माता के पूजन के पश्चात आपको देवी कवच का श्रवण करना चाहिए। वैसे तो सभी भक्तजन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और देवी कवच का भी पाठ करते हैं। हम आपको हिंदी अर्थ सहित देवी कवच अब सुनाने जा रहे हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक अपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों को उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करें। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुसमांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप का कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भावना के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता।
युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उनके शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवीश्वरी, जो तुम्हारी चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंस पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कुमारी का मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शंख, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती है। दैत्यों का शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिका, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेत्र ऋषि त्रिकोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी तथा ईशान कोण में मुसलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग से अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। औद्युतिनी शिक्षा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भुवों का संरक्षण करे। भुवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नाथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भुवों का संरक्षण करे। भुवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओंठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओंठ में अमृतकला तथा जीवा में सरस्वती रक्षा करे। कोमाई दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धारी श्रेष्ठ वंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ के नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गिनी मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी
और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महेशवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसी दोनों घुटनियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तालुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्टकाराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण में शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायण देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि आपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित हो 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां
नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जड़गुम, विष आदि तथा आहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण करने लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, साकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली, अत्यंत बल वाली भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण कर लिए पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश से साथ साथ वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देव का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त हो जाता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण कर लेता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। देवी जी का कर्ण एवं गंधर्व होता है और वह कहीं भी घूम रहा है तो उसे कोई भय नहीं होता है, ना उसकी अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस किलक स्तोत्र को समझकर इसका पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता है उसका नाश हो जाता है। तभी तो बुद्धिमान पुरुष इसे समझ करके उत्कीलन से संपन्न होकर के इसका पाठ आरंभ कर देते हैं, इस स्तोत्र का पाठ आरंभ कर देते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौभाग्य सौंदर्य दिखाई देते हैं वह सबके सब श्री देवी की कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए इस शुभ स्तोत्र का पाठ जब सदैव करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर से पाठ करने से यानी तेज आवाज में पाठ करने से अधिक फल प्राप्त होता है तथा समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती है।